हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज एक ऐसा कोर्ट ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ हर थोड़ी देर के बाद एक राज खुलता है। मूवी का नाम है साइलेंट विटनेस, जो 2013 में रिलीज हुई एक चाइनीज मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सारे देश की नजरें उस केस की ओर लगी हुई है। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई है। केस यांग नाम के फेमस सिंगर के मर्डर का है और सस्पेक्ट है 20 साल की मैगी, जो टोनी की लड़की है। वही टोनी जो बिलियनर बिजनेसमैन है और जल्द ही यांग के साथ शादी करने वाला था। मतलब लड़की ने अपने बाप की फियांसे का मर्डर किया था। सरकार की तरफ से वकील है टोंग, जो बहुत ही मेहनती और ब्रिलियंट वकील माना जाता है। तो टोनी की तरफ से केस को डिफेंड कर रही है जोया, जो देश की सबसे महंगी वकील है, क्योंकि वह आज तक कभी कोई केस नहीं हारी। कोर्ट में केस को अलग मोड़ देने की खूबी उसमें है। टोनी को गारंटी है कि उसकी लड़की ने यांग का मर्डर नहीं किया। तो अब कोर्ट में केस शुरू होता है। कोर्ट में मैगी को पेश किया जाता है। मैगी की मां की 6 साल पहले डेथ हो चुकी है। पिछले 17 महीनों से टोनी और यांग का अफेयर चल रहा है, मगर यांग की डेथ के 3 दिन पहले उसका किसी एक्टर के साथ वाला स्कैंडल दुनिया के सामने आया था, जिसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हुई थी, जो देख के मैगी काफी डिप्रेस और गुस्सा हुई थी। तो अब ट्रायल शुरू होती है। मैगी पे इल्जाम रखा गया है कि उस रात मैगी ने कार पार्किंग में अपनी रेड कार से यांग को कुचलने की कोशिश की और उसके बाद उसने यांग का सर पिछली दीवार पे पटकने की कोशिश की, जिसमें लगी कील की वजह से यांग की मृत्यु हो गई। मैगी कोर्ट को बताती है कि उसने शराब पी रखी थी, तो वह अपने होशो हवास में नहीं थी। यांग का कत्ल करना उसका मकसद नहीं था। उसे कील के बारे में कुछ पता नहीं था। जोया मैगी को क्रॉस एग्जामिन नहीं करती। अब एक लड़की को गवाही के लिए बुलाया जाता है, जो उस रात यांग की मौत के पहले मैगी के साथ एक पब में थी। वह कोर्ट को बताती है कि मैगी ने ऐसा डिक्लेयर किया था कि वह यांग का मर्डर करने वाली है, क्योंकि वह यांग के व्यभिचारी स्वभाव से खफा थी। मैगी को ऐसा लग रहा था कि यांग दूसरे मर्दों के साथ संबंध रख के उसके डैडी को धोखा दे रही है, और मैगी उसी गुस्से में पब से बाहर निकली थी। टोंग जज से कहता है कि उस रात मैगी का इरादा साफ पता चल रहा था। जोया टोंग के इस इल्जाम पे एतराज नहीं जताती। अब यांग के ड्राइवर विली को गवाही के लिए बुलाया जाता है। वह कोर्ट से कहता है कि उस रात यांग ने उससे कहा था कि वह किसी कारण कार पार्किंग में अकेली जा रही है, तो वह उसके साथ नहीं गया। मगर काफी देर होने के बाद भी जब वह नहीं लौटी तो वह पार्किंग में गया। उसने मैगी की कार को जाते हुए देखा तो दीवार के पास पड़ी हुई यांग उसे दिखाई दी। जब वो उसके पास गया तो उसे पता चला वह मर चुकी है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब जोया विली को क्रॉस एग्जामिन करने खड़ी होती है। विली जोया को बताता है कि वह टोनी का 15 साल से ड्राइवर था। टोनी ने ही उसे पिछले 1 साल से यांग का ड्राइवर बनाया था। विली से पता चलता है कि यांग का उसके प्रति बिहेवियर कुछ इंसल्टिंग था, तो वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट अपने बर्थडे के दिन उसने ऐसी विश की थी कि यांग की एक्सीडेंट में मौत हो जाए। मतलब कहीं पे विली यांग से नफरत करता था। अब जोया कोर्ट में अलग मुद्दा पेश करती है। वो कोर्ट को बताती है कि ऊपर से भले ही विली यह दिखावा करता हो कि वो उसके मालिक का वफादार है, मगर अंदर से वो टोनी की बेइंतहा नफरत करता था, क्योंकि टोनी के उसकी वाइफ सोनी के साथ नाजायज संबंध थे। जोया का स्टेटमेंट सुन के पूरा कोर्ट शॉक हो जाता है। अब जब जोया विली के इज्जत को झंझोड़ती है तो वह स्वीकार करता है कि टोनी ने उसकी वाइफ के साथ संबंध रखे। इसी का बदला वो उससे लेना चाहता था। तो उसने यांग की मौत का इल्जाम मैगी पे डाला, क्योंकि सारी दुनिया जानती है टोनी अपनी लड़की से कितना प्यार करता है। अगर उसकी प्यारी बेटी जेल जाएगी तो टोनी को गहरा सदमा पहुंचेगा। जोया विली से कहती है कि तुमने सिर्फ उसे मारा नहीं, बल्कि उसकी 3 मिलियन की घड़ी भी चुराई। केस अपने हाथ से जाता देख टोंग डिस्टर्ब होता है। तो अब इमोशन में आके विली कोर्ट को चिल्ला के बताता है कि उसी ने बेहोश यांग का सर दीवार पे पटक के उसका मर्डर किया। केस में आया नया मोड़ देख के सब हैरान हो जाते हैं। जोया कोर्ट से कहती है कि विली ने यांग को मारा और मैगी को बलि का बकरा बनाया। पहली ही हियरिंग में जोया केस को पलट देती है, जिससे टोंग पूरा डिस्टर्ब होता है। तो हमें पता चलता है कि इसके पहले भी टोंग टोनी के खिलाफ 4 बार केस लड़ चुका है और चारों बार बिना गवाह के केस हार चुका है। हर बार पैसे खिला के टोनी ने गवाहों को खरीदा था, और शायद इस बार भी। टोनी मीडिया से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था मेरी बेटी बेकसूर है। इसे प्रेडिक्शन नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो यहाँ टोंग भी कॉन्फिडेंस होता है कि विली ने यांग को नहीं मारा। यह सब टोनी की चाल है। टोंग को लगता है कि विली ने अपने सर पे इल्जाम लेने के लिए जरूर टोनी से पैसे लिए होंगे, तो वह अपने असिस्टेंट को विली का अकाउंट चेक करने बोलता है।
टोंग को असिस्टेंट से पता चलता है कि विली को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है जो 2 महीने पहले डिटेक्ट हुआ है। टोंग को टोनी की अकाउंट्स में से विली के अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर किए हुए दिखाई देते हैं, मगर वो पैसे योंग के मर्डर के बाद नहीं बल्कि मर्डर के 4 दिन पहले किए गए हैं, जिससे टोंग को झटका लगता है। मतलब वो पैसे इल्जाम सर पे लेने के लिए नहीं बल्कि विली की कैंसर के कॉम्पनसेशन के तौर पे दिए गए थे। अब टोंग इस नतीजे पे पहुंचता है कि विली ने अपने मालिक के इस उपकार के बदले इल्जाम अपने सर पे लिया होगा। टोंग की असिस्टेंट विली की वाइफ सोनी को इंट्रोगेट करती है क्योंकि उसे लगता है सोनी झूठ बोल रही है, उसके टोनी के साथ संबंध यह सब नाटक है। सोनी यही कहती है कि टोनी ने उन्हें 2 मिलियन उनके संबंधों को लेके दिए हैं। विली को भी इंट्रोगेट किया जाता है मगर टोंग के हाथ ऐसे कोई सबूत नहीं लगते जिससे वो कोर्ट में मैगी को कसूरवार ठहराए। उसे रह रह के इसी बात का अफसोस हो रहा है कि विली अपना आखिरी समय अपनी छोटी बच्ची और फैमिली के साथ बिताने के बदले जेल में बिताएगा। टोनी प्रेस से कहता है कि उसकी लड़की 2 दिन के अंदर जेल के बाहर होगी। अब टोंग टोनी को धमकी देता है कि एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठा के वो उसे जेल भेज रहा है, मगर वो किसी भी हालत में उसकी लड़की को जेल के बाहर आने नहीं देगा। तो उस पर टोनी टोंग को रिश्वत देने की कोशिश करता है। टोंग उससे कहता है कि पैसे से वो सबूतों को खरीद सकता है मगर उसके जैसे सरकारी वकील को नहीं। अब न्यूज आती है कि कल होने वाली दूसरी हियरिंग में टोनी कोर्ट में कुछ पुख्ता सबूत पेश करेगा। तभी टोंग को एक अनजान ईमेल आता है जिसमें उस अनजान आदमी ने कहा होता है कि जब योंग का मर्डर हुआ उस वक्त वो वहीं पे था और उसने वह पूरा इंसिडेंट शूट किया है। वह सबूत देख के कोर्ट में तहलका मच जाएगा। वह अनजान आदमी बताता है कि मैगी असली कातिल नहीं है। वह आदमी वीडियो टोंग को भेजने को तैयार होता है। कोर्ट हियरिंग के कुछ देर पहले वह आदमी टोंग को वीडियो भेजता है। उसे देखने के बाद पता चलता है कि उस रात पार्किंग में मैगी के साथ टोनी भी मौजूद था और उसी ने यांग का सर खिल पे पटक के उसका मर्डर किया। वह देख के टोंग शॉक होता है मगर वीडियो फाइल में वायरस आने की वजह से वह डिलीट हो जाती है। टोनी के खिलाफ सबूत हाथ लगते लगते रह जाते हैं। टोनी को मुजरिम साबित करने का अच्छा चांस टोंग के हाथ से चला जाता है मगर टोंग हार नहीं मानता। वह इस बार किसी भी हालत में टोनी को छोड़ना नहीं चाहता। तो अब टोंग दूसरी चाल चलता है। वह यांग के व्यभिचारी मुद्दे पे हाथ डालता है। टोंग जज से कहता है कि यांग की मौत उसके स्कैंडल के 3 दिन बाद हुई है और उस स्कैंडल से सबसे ज्यादा चोट टोनी को पहुंची है क्योंकि यांग उसकी फियांसी थी। टोनी टोंग से कहता है कि यांग का स्कैंडल तो एक पब्लिसिटी स्टंट था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। यांग मुझसे ही प्यार करती थी। टोंग उससे कहता है कि अगर यह सच है तो क्यों यांग को बार बार पराये मर्दों की भाव में देखा गया है। यांग का व्यभिचार ही उसकी मौत को जिम्मेदार था और औरत व्यभिचार तभी करती है जब उसका खुद का प्रेमी प्यार में नाकामयाब हो। टोंग टोनी से कहता है कि तुम्हारे पास पैसा है मगर किसी औरत को सुख देने की काबिलियत नहीं है, इसलिए वो बाहर दूसरे मर्दों में प्यार ढूंढ रही थी। तुम बुजदिल थे, अपनी इस कमी को जानते थे, इसलिए तुमने यांग से कोई सवाल नहीं किए। मगर मैगी तुम्हारी बुजदिली सहन नहीं कर पाई। तुम्हारी बेटी तुम्हारा यह इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी बात को लेकर मैगी और यांग में झगड़ा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है यांग मैगी को कोस रही है। अब टोंग की यह बातें सुनकर टोनी गुस्सा होकर अदालत से कहता है कि उस रात यांग मैगी पे नहीं कार में बैठे हुए मुझ पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसके स्कैंडल को लेके मैंने उसे चाटा मारा था। गुस्से में टोनी मान जाता है कि इंसिडेंट के वक्त वो कार में बैठा था और उसी ने यांग को कार से ठोकर मारी और उसका सर दीवार में लगी खील पे पटक के उसे मार डाला। उसके व्यभिचार की वही सजा थी। अब टोनी के भरी अदालत में इकबाले जुर्म की वजह से केस में फिर से टर्न आ जाता है। टोंग जज से कहता है कि असली कातिल टोनी ही है। तभी कटघरे में खड़ी मैगी टोनी से कहती है कि प्लीज डैडी ऐसा मत कीजिए। तो उस पर टोनी उससे कहता है कि वह उसके लिए ड्रैगन ब्लैक वॉल के पीछे मर जाएगा। टोनी के ऐसा कहने का क्या मतलब है यह एंड में हमें पता चलता है। अब टोनी को हिरासत में लिया जाता है। जोया सिर्फ देखती रह जाती है। अब जोया के फ्लैशबैक से हमें दिखता है कि हियरिंग के पहले क्या हुआ था। दरअसल टोनी को जोया पे भरोसा था कि वह मैगी को किसी भी हालत में छुड़ाएगी, मगर जोया ने उससे कहा था कि सब सबूत मैगी के खिलाफ है तो उसे छुड़ाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसकी सजा कम की जा सकती है। मैगी को कम से कम 15 साल की सजा होगी। जब देश की नंबर 1 लॉयर ने ऐसा कह दिया था तो अब टोनी ने दूसरे एंगल से सोचना शुरू किया था। जोया पहली हियरिंग के लिए जब कोर्ट जा रही थी कि तभी उसे किसी अनजान औरत का फोन आया था जिसने 1 मिलियन के बदले जोया को ऐसे सबूत देने की गारंटी दी थी जिससे मैगी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएगी। सीधी बात है, मैगी का जेल से रिहा होना मतलब जोया का एक इम्पॉसिबल केस जीतने जैसा था।
जोया उस औरत से डीलिंग के लिए रेडी हुई थी। जब जोया कोर्ट गई थी तो उस औरत ने उसे वो सबूत मोबाइल पे भेजे थे, जिससे साबित हो रहा था कि टोनी के उसके ड्राइवर विली की वाइफ सोनी के साथ संबंध थे। तो इसी मुद्दे को लेके जोया को केस लड़ना था, जो वो लड़ी और उसने विली को कोर्ट में गुनहगार साबित किया। केस के बाद जोया जब उस अनजान औरत को उसके 1 मिलियन देने गई तो उसे पता चला कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि विली की वाइफ सोनी ही है। उसे देखते ही जोया समझ गई थी कि जरूर दाल में कुछ काला है। हो सकता है अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए टोनी ने यह सेटअप किया होगा। जोया सच जानना चाहती थी तो उसने अपने असिस्टेंट को विली और सोनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। उसे भी लगता था कि विली ने अगर इतनी आसानी से अपने जुर्म को कबूला है तो जाहिर है उसे टोनी से बड़ी अमाउंट मिली होगी। तो जोया भी विली का अकाउंट छानने में लगी। उसने विली को कस्टडी में जाके यह भी कहा कि वो अच्छी एक्टिंग करता है, मगर विली ने उसे कुछ पता नहीं चलने दिया। जोया ये भी समझ गई थी कि सोनी भी टोनी की सेटअप में शामिल है। उसके वो टोनी के साथ वाले फोटो यह सब सेटअप का हिस्सा है, मगर सोनी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। टोनी ने जोया को उसकी पूरी फीस जो 10 मिलियन थी वो तो दे दी थी, मगर जोया ने उससे कहा था कि वो फिर कभी टोनी के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि टोनी उसकी एडवोकेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता। तभी दूसरी हियरिंग के पहले जोया को भी एक अनजान आदमी से ईमेल आया था, जो दावा करता था कि उसके पास ऐसा वीडियो है जिससे साबित होगा कि यांग का असली कातिल टोनी है। वो वीडियो देख के जोया भी चौंक गई थी। तो 2 मिलियन के बदले जोया ने उस अनजान आदमी से पूरा वीडियो ले लिया, मगर चूंकि टोनी के खिलाफ वह सबूत नहीं पेश कर सकती थी तो उसने वह ईमेल वायरस डाल के टोंग को भेजा। यह वही वीडियो था जो टोंग को मिला था और वायरस की वजह से डिलीट हो गया था। जोया ने टोनी से उस वक्त एक ही सवाल किया था कि क्या वह गरीब विली सचमुच मर्डरर है, और अगर सरकारी वकील टोंग ने ऐसा कुछ साबित किया कि विली मर्डरर न होके असली मर्डरर कोई और है तो मैं क्या करूं। टोनी ने उससे एक ही बात कही, जो असली मर्डरर है उसे ही सजा होगी। जोया ने कस्टडी में जाके मैगी से भी सच जानने की कोशिश की थी, तो मैगी ने उससे एक ही बात कही थी कि असली मर्डरर वही है। जोया को लगा कि मैगी अपने पापा के गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो वह भी चुप हो गई। मगर दूसरी हियरिंग में टोंग ने यांग के नाजायज संबंधों का मुद्दा उठा के टोनी को अपना जुर्म कबूलने पे मजबूर किया। ऐसे नहीं तो वैसे टोनी सलाखों के पीछे चला गया था। अब जोया का फ्लैशबैक खत्म होता है। टोनी के इकबाली जुर्म की वजह से मैगी को जेल से रिहा किया जाता है। जोया समझ नहीं पा रही थी कि सच कौन है और झूठ कौन है। यहाँ अपने ऑफिस में बैठे टोंग को भी ताज्जुब हो रहा है कि टोनी जैसे मंजे हुए खिलाड़ी ने इतनी आसानी से अपना जुर्म कैसे कबूला। टोंग एक बात समझ नहीं पा रहा था कि कोर्ट में टोनी ने ऐसा क्यों कहा कि वह ड्रैगन ब्लैक वॉल के पीछे मर जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यही राज टोंग को सता रहा है। यहाँ रात को जोया उस अनजान आदमी ने भेजे वीडियो को पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज के साथ कंपेयर करती है, तो एक बात देख के वो शॉक होती है। दोनों वीडियो में विली के फुटस्टेप एक दूसरे से मेल नहीं खाते। मतलब दोनों वीडियो में पैरों की मूवमेंट में लेफ्ट राइट का डिफरेंस है। मतलब साफ है दोनों वीडियो अलग अलग है। उस अनजान आदमी ने भेजा वीडियो बाद में शूट किया गया है। अब सच्चाई जानने के लिए जोया अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो पता करे कि हाल ही में कभी टोनी ने रिनोवेशन या सेट डिजाइनिंग पे काफी खर्चा किया था। क्या उसने हाल ही में कुछ सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी थी? तो जोया को पता चलता है कि शहर के बाहर एक बंद फैक्ट्री में टोनी ने कुछ रिनोवेशन का काम किया था। अब जब जोया वहां पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल उस बिल्डिंग पार्किंग की तरह सेट लगाया होता है। वही सब कार्स उसी रो में खड़ी होती है। जोया समझ जाती है वहीं पे उस वीडियो की शूटिंग हुई है जो उसे भेजा गया था। मैगी और यांग के जैसे दिखने वाली एक्टर्स को लेके वो वीडियो बनाया गया था, जिसमें टोनी ने अपने आप को मर्डरर दिखाया। मगर क्यों? कोर्ट में खड़े टोनी की नजरों से हमें उसका जवाब मिलता है। जब मैगी पे यांग के मर्डर का इल्जाम रखा गया तो उसने गिड़गिड़ाते हुए अपने पापा से यही कहा कि पापा मुझे बचाओ। अपनी प्यारी बेटी की वो हालत टोनी से देखी नहीं गई। मैगी को बचाने के लिए टोनी के वफादार ड्राइवर विली ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वह तो वैसे भी कैंसर से मरने वाला है, तो वह मैगी का जुर्म अपने सर पे लेगा। क्या फर्क पड़ता है उसके आखिरी दिन जेल में गुजरे या बाहर। मगर टोनी, जिसे हम अब तक विलन समझ रहे थे, दिल से वो वैसा नहीं है। उसे अपने वफादार विली की फिक्र है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई बेगुनाह जेल चला जाए, तो उसने विली को साफ मना किया। मगर विली और उसकी वाइफ सोनी ने टोनी को मैगी का वास्ता दिया। सोनी ने टोनी को मैगी की मां को मरते वक्त दिया हुआ प्रॉमिस याद दिलाया कि वह मैगी की देखभाल करेगा। विली और सोनी मैगी को अपनी लड़की की तरह समझते थे, तो उनके कहने पे टोनी ने सोनी के साथ वाले उसके फोटो निकाले
और प्लान बनाया कि उसके और सोनी के संबंध थे, जिसके चलते विली ने टोनी से बदला लेने के लिए यांग को मारा। अब टोनी कोर्ट को यह सब बताता है। टोनी कोर्ट को यह भी बताता है कि इस प्लानिंग में जोया इन्वॉल्व नहीं थी, उसे कुछ पता नहीं। जोया का प्लान तो सिर्फ इतना ही था कि मैगी के बारे में लोगों के दिल में सिंपैथी पैदा करना और उसे कम से कम सजा दिलवाना। तो टोनी ने विली को मर्डरर ठहराने के लिए एक अलग शूट करने का सोचा, जिसमें यह साफ दिखाई दे कि विली यांग को दीवार में लगी खील पे पटक के मार रहा है। उसके लिए उसने हांगकांग से ऐसे एक्टर मंगवाए जो मैगी और यांग जैसे दिखते हो। हूबहू पार्किंग का सेट बनाया और सीसीटीवी फुटेज को मैच करते हुए शूट किया। मगर टोनी दिल का इतना अच्छा है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके लड़की की किए की सजा उसका ड्राइवर भुगते और विली की लड़की अपने बेगुनाह बाप को जिंदगी भर मर्डरर समझती रहे। तो उसने शूटिंग के दरमियान एक टेक ऐसा भी लिया जिसमें वह खुद यांग का मर्डर कर रहा है और वही फुटेज वह आइन वक्त पे कोर्ट में पेश करना चाहता था। इसलिए उसने जोया को वह वीडियो भेजा। मगर जब दूसरी हियरिंग में वो वीडियो जोया ने कोर्ट में पेश नहीं किया तो उसने टोंग ने उसके ऊपर लगाए मर्डर के इल्जाम एक्सेप्ट किए और जेल जाना पसंद किया। टोनी कोर्ट से कहता है कि सिर्फ टोंग की वजह से आज वह कटघरे में खड़ा है। वह टोंग के टैलेंट की तारीफ करता है और उससे माफी मांगता है। टोनी ने अपने आप को मुजरिम साबित करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मैनिपुलेशन किया था, जिससे फोरेंसिक वालों ने यह रिपोर्ट बनाया कि मैगी की कार में और यांग की बॉडी पे टोनी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक बाप ने अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए इतना सब कुछ किया। टोनी कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि उसे सजा सुनाई जाए। वह जानता है कि वह मैगी का मैरिज अटेंड नहीं कर पाएगा, तो मरने के पहले वह पोती का हाथ हाथ में लेना चाहेगा। उसके मुंह से एक बार नाना जी सुनना चाहेगा। जज टोनी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। यहाँ जोया भागती हुई कोर्ट आती है ताकि वो टोनी के फेवर में सबूत पेश करे, मगर तब तक कोर्ट टोनी को सजा सुना चुका होता है। जोया जेल में जाके टोनी से मिलती है कि वह केस को फिर से ओपन करना चाहती है और इस बार उसकी डिफेंस लॉयर बनना चाहती है, वो भी फ्री में, क्योंकि वह जान चुकी है वह मर्डरर नहीं है, एक बाप है। टोनी उसे मना करता है। वो उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैगी को जेल होगी और उसका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। जोया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। टोनी का सेक्रेटरी जोया से कहता है कि उसने पार्किंग के सेट को अब तक सिर्फ इसीलिए डिमोलिश नहीं किया क्योंकि वह चाहता है कि कभी ना कभी टोंग उसे देखे और उसे सच्चाई का पता चले। यहाँ घर में मैगी सोच में है कि तभी उसे जोया का कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई। उन्होंने तुम्हें सिर्फ जिंदगी नहीं दी, तुम्हारा पुनर्जन्म किया है। वो पढ़ के मैगी अपने पापा के साथ वाले पुराने वीडियो देखती है और इमोशनल होती है कि उसके पापा ने उसका मर्डर अपने सर लिया और वो अपने स्वार्थ को लेके बैठी है। उसे रोना आता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ टोंग को लगता है कि कहीं तो कुछ गलत है, शायद टोनी को समझने में उससे ही कुछ गलती हो रही है। तो वह टोनी के गांव जाता है जहाँ है ड्रैगन ब्लैक वॉल माउंटेन। वहाँ एक बुजुर्ग से पता चलता है कि उस गांव में उस ब्लैक माउंटेन को लेके एक कहानी सुनाई जाती है कि किसी जमाने में एक लीजेंड राजा वहाँ रहा करता था जो दिल का बहुत अच्छा था। उसे बुढ़ापे में एक लड़का हुआ, मगर वो लड़का प्यार की वजह से बिगड़ गया। एक दिन उस प्रिंस के हाथ से एक मर्डर हुआ। प्रिंस वापस आया तो स्वर्ग का कोर्ट उसके पीछे पड़ गया। तो राजा ने अपने बेटे का इल्जाम खुद पर लिया, जिससे स्वर्ग के कोर्ट ने राजा पे बिजली गिरा के उसे जला दिया। राजा के आखिरी समय में बेटा उसके पास आया। अपने पिता की यह हालत देख के प्रिंस को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पनिशमेंट के लिए तैयार हुआ। तो अपने बेटे को वैसा करने से रोकने के लिए राजा ने माउंटेन पे से अपने आप को नीचे झोंक दिया। वो वही खाई में मर गया। राजा को लगता था कि यह उसकी गलती है कि उसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो बिगड़ गया। टोनी ने भी वही किया जो उस ब्लैक ड्रैगन राजा ने किया। अब टोंग भी उस पार्किंग के सेट पे पहुंच जाता है तो उसे सब असलियत का पता चल जाता है। तभी उसे मैगी का फोन आता है और वो उसे सच्चाई बताती है कि उसकी वजह से उस रात यांग की मौत हुई, मगर वह एक एक्सीडेंट था और वह कोर्ट के सामने सच्चाई पेश करना चाहती है। टोंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि केस में नया टर्न आया है, तो वह केस को रीट्रायल यानी फिर से ओपन कर रहे हैं। जाहिर है इस बार टोंग टोनी को बाइज्जत बरी करने की कोशिश करेगा। मूवी यहाँ खत्म होती है। सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक बाप भी अपने बच्चे को इतना प्यार कर सकता है जिनके लिए वह अपनी जिंदगी तक न्योछावर करने को तैयार हो जाए। अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।